नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, राज्यकर्मियों के आरजीएच के अंशदान के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश कार्यालय परियोजना निदेशक राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग जयपुर के द्वारा जारी हुआ है। और ये एक महत्वपूर्ण आदेश है क्योंकि इस आदेश के अंदर आरजीएच के कार्ड के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और साथियों, यहाँ बताया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022 की पालना में दिनांक 1/4/2022 से, साथियों देखिएगा, नोट कीजिएगा आप कि 1/4/2022 से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू होने के पश्चात राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना जो कि आरजीएच के अंतर्गत हमारे 1/4/2004 और उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों को 1/4/2004 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों के समान कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। और इसी के संदर्भ में जिसके संदर्भ में वित्त विभाग का आदेश जो कि क्रमांक दे रखा है दिनांक द्वारा 19/4/2022 द्वारा राज्य कर्मियों को आरजीएच के अनुसार निर्धारित किया गया है। यानी आरजीएच की कटौती के बारे में यहाँ पे बताया गया था। और अब प्राय ये देखने में आया है कि आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा उक्त आदेशों में निर्धारित स्लैब के अनुसार नहीं की जा रही है, जो कि राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना है। यानी जो स्लिप दी गई है उस स्लिप के अनुसार ही आरजीएच की कटौती होनी चाहिए थी और कुछ आहरण डीडीओस ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। इसके संदर्भ में यहाँ पे बताया गया है और यहाँ दे रखा है कि महत्वपूर्ण लाइन है, साथ ही वित्त जो विभाग के स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 20, साथियों देखिएगा 20/7/2021 से स्पष्ट है कि कार्मिक के परीक्षा काल में अंशदान कटौती नियत वेतनमान के स्थान पर जिस मूल वेतन पर नियुक्ति हुई है निर्धारित स्लैब के अनुसार की जानी है। तो ये महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ये है। और इसी के साथ ही आगे दे रखा है, साथियों, समस्त आहरण और वितरण अधिकारी अपने अधीन नियत परिवीक्षाधीन कार्मिकों की वेतन श्रृंखला स्लैब के अनुसार वेतन से प्रतिमाह अंशदान की कटौती वित्त विभाग के आदेश जो कि दे रखा है दिनांक के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन कार्मिकों की पूर्व में अंशदान कटौती नियमानुसार नहीं हुई है, देखिए यहाँ जो महत्वपूर्ण है कि जिस डेट ऑफ से अपने पास में ये कटौती जिनकी नहीं की गई है उनकी बकाया अंशदान की राशि एरियर पे मैनेजर प्री मैनेजर के माध्यम से माह फरवरी दे मार्च के वेतन के साथ किया जाकर जमा करा जाना सुनिश्चित करें। तो ये दे रखा है यहाँ पे कि जिनकी कटौती जो जिस डेट के अनुसार करानी थी और उस डेट के अनुसार ये नहीं हुई है, तो वो उनकी जो बची हुई जो डेट्स है यानी जितने महीने की उनकी कटौती शेष रह गई है उनकी जो कटौती हुए अंशदान यानी कि एरियर के रूप में ये माह जो फरवरी है दे मार्च के वेतन के साथ किया जाना सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ आगे दे रखा है जिन कार्मिकों का वेतन पे मैनेजर और प्री मैनेजर के से आहरित होता है उनके आरजीएच कटौती एरियर ई ग्रास चालान के माध्यम से स्वीकार नहीं होगी। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आगे दे रखा है यहाँ पे कि कार्मिकों की अंशदान की कटौती राशि निर्धारित स्लैब के अनुसार नहीं होने की स्थिति में ऐसे कार्मिकों के आरजीएच कार्ड, साथियों देखिएगा यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आ रही है कि अगर आपकी कटौती निर्धारित स्लैब के अनुसार नहीं है तो आपका आरजीएच कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, जिसके अभाव में वे योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी आहरण और वितरण अधिकारी और कार्मिक की होगी। तो आप सब अपने जो GA55 है वहाँ से इसकी डिटेल्स देख ली कि कब से ये कटौती आपकी हो रही है और उसके अनुसार ही अगर आपकी कटौती शेष रह गई है तो आप एरियर के रूप में उसमें जमा कर जाना सुनिश्चित करें, साथियों। और अब मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। यहाँ दे रखा है राज्य कर्मियों के आरजीएच के में अंशदान के संदर्भ में, यानी जिन कार्मिकों की उचित कटौती नहीं की गई है उनकी शेष कटौती को एरियर के चालान से या एक साथ जमा करा जाना होने के लिए है। और अब कार्मिकों की कटौती लेबर के अनुसार होती है, न कि प्रोबेशन स्थायी के रूप में। जैसे नवनियुक्त शिक्षक का फिक्स वेतन जो 23,700 के बजाय 33,800 के हिसाब से मानकर 6,500 या दे रखा 658 रुपये की कटौती करनी होती है। और आज के आदेशानुसार नियमानुसार कटौती नहीं करने पर आरजीएच कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसकी सुविधा आपको नहीं मिल पाएगी। तो हमें क्या करना होगा, नोट, जो प्री पे मैनेजर है या पे मैनेजर से वेतन आहरित करने वाले कार्मिकों की वसूली
राशि चालान से स्वीकार नहीं होती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। ऐसे कार्मिकों को केवल वेतन से ही उनकी अंतरराशि जमा कराए जाने को निर्देशित किया गया है और ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और आप आपके डीडीओ से संपर्क करें और जो शेष कटौती है उसको जमा कराया जाना आपका सुनिश्चित करें।